हाय, माय नेम इज़ करण अरोड़ा। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ई प्रायोरी एल्गोरिथम के बारे में, जो कि एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसके अंदर हम रिकमेंडेशन इंजन को बनाएंगे। अब रिकमेंडेशन इंजन क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। कि लेट से आपने देखा होगा कि यूट्यूब आपको वीडियोज़ रिकमेंड करती है कि अगर आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, अगर आप हिंदी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं या कोई भी पंजाबी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, इंग्लिश सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड ही आपको वो वीडियोस सजेस्ट करता है। जिस तरह का आपका इंटरेस्ट होता है, जिस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप कुकिंग की वीडियोस देखते हैं तो आपको सिर्फ कुकिंग्स की वीडियो सजेस्ट की जाएंगी। अगर आप इन कोर्सेज रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, सर्टिफिकेशंस रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ उसी तरह की वीडियो सजेस्ट की जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है और कैसे ये आपका इंटरेस्ट जान लेता है और आपको वही चीज़ें रिकमेंड करता जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें नेटफ्लिक्स की, तो आपको मूवीज़ रिकमेंड करती है। सेम वे स्पॉटिफाई आपको म्यूज़िक रिकमेंड करता है। और सेम वे अगर आप अमेज़ोन के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए जाते हैं। अगर आपने ये बाय किया है तो आप ये भी अपनी बास्केट में, अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे ए प्रायोरी एल्गोरिथम जो है वो आपकी प्रैक्टिकली वर्क करती है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मूवी रिकमेंडेशन की, कि जैसे बुक माई शो पे अगर आप मूवीज़ टिकट बुक कर रहे हो, कहीं पे भी आप मूवीज़ टिकट बुक करो तो आपको वो मूवीज़ रिकमेंड की जाती हैं। या मार्केट बास्केट ऑप्टिमाइजेशन की बात करोगे, अगर आप बेस्ट प्राइस या मेट्रो जैसे बड़े स्टोर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट इस हिसाब से अरेंज किए जाते हैं कि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट्स अपनी बास्केट में ऐड करते जाओ। अब सबसे पहले अगर बात करें मूवी रिकमेंडेशन की, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडीज़ हैं। अगर हम इन यूज़र आईडीज़ को देखें, यहाँ पे हमारे पास यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, यूज़र 5 और यूज़र 6। जो फर्स्ट यूज़र था वो मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच कर रहा है। पहले उसने मूवी 1 वॉच की, देन मूवी 2। सेकंड यूज़र ने मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच किया। थर्ड यूज़र ने मूवी 1, मूवी 2 एंड मूवी 4 को वॉच किया। फिफ्थ यूज़र ने मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच किया। ऐसे ही सोन अप टू मूवी 2 के साथ मूवी 4 एंड मूवी 1 के साथ मूवी 3। अब मेरे को दो रूल्स निकालने हैं कि पहली दो ऐसे कौन सी लिस्टें थी जिसके हिसाब से हम ये देख सकें कि किस पर्सन ने पहले कौन सी मूवी देखी और उसके बाद वो कौन सी मूवी वॉच कर रहा है। जैसे फर्स्ट केस की अगर बात करें, वो मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच कर रहा है। ऐसे ही सेकंड यूज़र भी मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच कर रहा है। थर्ड यूज़र भी मूवी 1 के साथ मूवी 2 को। फोर्थ यूज़र भी, लेकिन जो फिफ्थ यूज़र है उसने पहले मूवी 2 को वॉच किया, देन मूवी 4 को वॉच किया। उसके बाद थर्ड यूज़र है जिसने मूवी 1 को वॉच किया और उसके बाद मूवी 3 को वॉच किया। अब मैं क्या बोलूँगा, अब मोस्टली मेरे पास क्या आ रहा है कि इसमें 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच किया। यहाँ पे एक ही लोग हैं, यहाँ पे एक ही लोग हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जिसने मूवी 1 को वॉच किया उसके बाद वो मूवी 2 को वॉच करे, और उसके बाद मूवी 2 के बाद फर्दर वो मूवी यहाँ पे किस मूवी को वॉच करे, या मूवी 1 के बाद यहाँ पे मूवी 3 को भी रिकमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसको पहले रिकमेंड किया जाएगा और उसको बाद में रिकमेंड किया जाएगा। फर्दर अगर उसने मूवी 2 देख ली, मूवी 2 के बाद वो किसको रिकमेंड कर रहा है, मूवी 4 को आप वॉच करो। तो इस तरह से हम अपने रूल्स बनाएंगे और ऐसे आपका रिकमेंडेशन इंजन वर्क करता है। ऐसे आपको नेटफ्लिक्स जो है वो मूवीज़ रिकमेंड करती है। सेम इन द केस ऑफ, अगर मैं बर्गर लेने आया हूँ तो बर्गर के साथ मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी लेके जाऊँगा। अगर मैं फ्रेंच फ्राइज़ लेके जा रहा हूँ तो उसके साथ मेरे को केचप भी चाहिए, तो मैंने केचप भी ऐड की है। तो यही हम देखेंगे कि अगर इस तरह के प्रोडक्ट हमें लेने हो तो हम किस तरह से अपनी बास्केट में ऐड करते हैं और क्या रिकमेंड करना चाहिए। अगर मैं ब्रेड लेने जा रहा हूँ तो कितने % चांसेस है कि ब्रेड के साथ मैं मिल्क लेके आऊँगा, एग लेके आऊँगा, जैम लेके आऊँगा, पीनट बटर लेके आऊँगा। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब चलते हैं इसको कैसे इसमें प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे हमें 3 चीज़ों के बारे में समझना है। एक होती है स्पोर्ट, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है लिफ्ट। सबसे पहले अगर हम स्पोर्ट की बात करें, स्पोर्ट होती है कि आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 100 लोग थे जो मूवी को वॉच कर रहे थे। उसमें से ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने मूवी 1 को वॉच किया। अब मेरे को मूवी 1 के लिए लेट से देखना है कि मूवी 1 कितने लोगों ने वॉच की। तो लेट से 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने मूवी 1 को वॉच किया। ऐसी मूवी 2 में के हो सकते हैं कि 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकेली मूवी 2 को वॉच किया, और मूवी 3 में हो सकता है कि 70% लोग आ जाएं जिन्होंने मूवी 3 को वॉच किया। तो सबसे पहले हमें स्पोर्ट निकालनी पड़ती है। स्पोर्ट क्या होती है कि आप कितने % वो चीज़ें निकालना चाहते हो कि जो एटलीस्ट उतनी टाइम सेल हुई हो या उतने % टाइम वॉच की गई हो। अगर हम बात करें स्पोर्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र वॉच लिस्ट कंटेनिंग द मूवी एम और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वॉच लिस्ट, या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की अगर बात करें कि लेट से ब्रेड की ट्रांजैक्शन कितनी बार हुई है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ब्रेड हो सकता है कि मेरी 40 टाइम परचेज हुई हो आउट ऑफ 1000 ट्रांजैक्शंस में से। अगर मैं बात करूं कि 40 टाइम ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें ब्रेड को बाय किया गया था, तो वो मेरी स्पोर्ट निकल आएगी। तो यहाँ पे अगर हम इमेज के थ्रू समझना चाहें
तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मूवी 1 को वॉच किया। 1 2 3 4 5 रोज़ हैं जिसमें 20 पीपल हैं। अब 100 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग ऐसे हैं आउट ऑफ 100 जिन्होंने मूवी 1 को वॉच किया। तो क्या आ गया 0.1, विच इज़ 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे मूवी 1 को वॉच किया, राइट, या कोई पर्टिकुलर मूवी को वॉच किया, राइट। सो कोई भी मूवी हो सकती है 1 2 3 4, तो ये हमारी स्पोर्ट निकल आएगी। इसी के बाद अगर कॉन्फिडेंस की बात करें, कॉन्फिडेंस होता है कि लेट्स से मैंने मूवी 1 को वॉच किया, उसके साथ ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने मूवी 2 को वॉच किया आउट ऑफ टोटल जो मूवी 1 को वॉच कर रहे थे। अब लेट्स से मूवी 1 को वॉच कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 50 पीपल, तो 50 लोग ऐसे हैं जो मूवी 1 को वॉच कर रहे हैं, और इसमें से ये हो सकता है कि 20 लोग ऐसे हैं जो मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच कर रहे हैं। तो मूवी 1 के साथ जो मूवी 2 को वॉच कर रहे हैं वो 20 लोग हैं, और टोटल मूवी 1 को कितने वॉच करने वाले थे, 50 लोग थे। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे जहाँ से हम रिकमेंड कर पाएंगे कि जितना कॉन्फिडेंस हमारा हाई होगा उतनी हमारी रिकमेंडेशन ज़्यादा होगी। जितना कॉन्फिडेंस वैल्यू हायर होगी उतनी हमारी क्या होगी, रिकमेंडेशन वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। अब अगर मैं बात करूँ लेट्स से नीचे वाले केस की अगर बात करें, तो ग्रीन में ये मान लेते हैं, जितने ये ग्रीन में आपको शो कर रहे हैं लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने मूवी 1 को वॉच किया, राइट। और ये जो सर्कल में किए गए हैं रेड, तो इसमें ये मान लेते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच किया। मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच करने वाले कितने लोग थे, 7 लोग थे, और टोटल ये कितने लोग हैं, 40 लोग हैं जिन्होंने मूवी 1 को वॉच किया। ये वो हैं जिन्होंने मूवी 1 को वॉच किया, और ये वो हैं जिन्होंने मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच किया। अब इसको अगर किया जाए तो 17.5%, मतलब यहाँ पे क्या है, अगर कोई लोग मूवी 1 को वॉच कर रहे हैं उसके बाद अगर वो मूवी 2 को वॉच करते हैं, देन 17% चांसेस हैं कि वो मूवी 2 को वॉच करेंगे। तो यहाँ पे ये निकल आया कि मूवी 1 को वॉच करने के बाद अगर कोई मूवी 2 को वॉच करेगा उसके कितने परसेंट चांसेस हैं, 17.5%। सिमिलरली थर्ड वैल्यू हमें चाहिए होती है लिफ्ट। लिफ्ट होती है जब हम कॉन्फिडेंस वैल्यू को उसकी स्पोर्ट वैल्यू के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी क्या निकल आती है, लिफ्ट। तो कॉन्फिडेंस हमने ऊपर निकाल लिया, लिफ्ट हमने निकालने के लिए हमें स्पोर्ट भी चाहिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो अगर पिछले केस में बात करें तो स्पोर्ट हमने 10% निकाली थी, और डिवाइड कर दें उसको 17.5 के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉन्फिडेंस है और ये हमारी स्पोर्ट है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1.75 आ जाएगी, सो विच इज़ नॉट बैड। तो वो हमें लिफ्ट भी यहाँ पे खुद सेट करनी पड़ेगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें हमें अपनी एल्गोरिदम में सेट करनी पड़ती हैं कि आपको मिनिमम स्पोर्ट कितनी चाहिए, मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना चाहिए, और मिनिमम लिफ्ट आप कितनी सेट करना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने रूल्स डिफाइन करेंगे और आप अपनी एल्गोरिथम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है, सेट अ मिनिमम स्पोर्ट एंड अ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिनिमम स्पोर्ट और कॉन्फिडेंस सेट कर देना है। कि लेट से मैं बोलूँ कि मेरा मिनिमम स्पोर्ट 30% है, तो इसका मतलब ये है कि 30% वो आइटम आपकी सोल्ड हुई होनी चाहिए आपकी ट्रांजैक्शन में से, या 30% लोग वो मेरे को मिनिमम चाहिए जिन्होंने उस पर्टिकुलर मूवी को वॉच किया हो। लेट्स से मेरे पास मूवी 1 है, मूवी 2 है, मूवी 3 है, इसमें से 30% मेरे को स्पोर्ट चाहिए। अब लेट्स से मूवी 1 जो है वो 40% लोगों ने देखी, मूवी 2 को 50% लोगों ने देखा, और मूवी 3 को 10% लोगों ने देखा। तो इसमें से मैंने मिनिमम स्पोर्ट क्या सेट की हुई है, 30%। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, मूवी 1 और मूवी 2। फिर मेरे को रिकमेंड इंजन बनाना पड़ेगा। अगर मैं मूवी 1 को वॉच करता हूँ तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि मूवी 2 को वॉच करूँगा। इन केस अगर मूवी 2 को वॉच करता हूँ तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि मैं मूवी 1 को वॉच करूँगा। तो ये चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे मिनिमम कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट, और मिनिमम स्पोर्ट तो हमने सेट कर ली। कॉन्फिडेंस क्या होगा कि मेरे को एटलीस्ट लेट्स से मैंने कॉन्फिडेंस सेट कर दिया 40%। अब लेट्स से मेरे पास दो वैल्यू आई थी, मूवी 1 और मूवी 2। अब इसमें से मैंने को कॉन्फिडेंस क्या चाहिए, 40%, कि मिनिमम अगर मैं मूवी 1 के साथ मूवी 2 को वॉच करता हूँ और मूवी 2 के साथ मूवी 1 को वॉच करता हूँ, लेट्स से इसके चांसेस है कि 50% और इसके चांसेस है 35%। तो मैंने मिनिमम कॉन्फिडेंस क्या सेट किया हुआ है, 40%। तो मेरे को सिर्फ ये रिकमेंड में डालेगा, ये रिकमेंडेशन में नहीं डालेगा। तो जो आप मिनिमम कॉन्फिडेंस सेट कर दोगे सिर्फ उसके हायर वाली वैल्यूज़ आपको शो करेगा, लोअर वाली वैल्यू शो नहीं करेगा। तो ये हमें बताना है कि आपको कितनी परसेंट टाइम्स वो आइटम सोल्ड हुई होनी चाहिए, वो आपकी स्पोर्ट बताएगी। और अगर एक आइटम दूसरे आइटम को रिकमेंड कर रही है तो उसकी मिनिमम कितने परसेंट रिकमेंडेशन आपको चाहिए। इसके ऊपर वाले ही रिकमेंड प्रोडक्ट चाहिए, मेरे को नीचे वाले नहीं चाहिए। वो कॉन्फिडेंस सेट करेंगे। कॉन्फिडेंस को अगर हम डिवाइड कर देंगे अपनी स्पोर्ट के साथ तो वो हमारी क्या निकल आएगी, लिफ्ट निकल आएगी। तो हम क्या करते हैं, लिफ्ट के अकॉर्डिंग अपने डेटा को सॉर्ट करते हैं, जो वैल्यू आती है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिकमेंडेशन में शो करते हैं।
अब इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल वे में समझें, अगर इसको थ्योरेटिकल बेस के ऊपर समझें, फिर इसको हम प्रैक्टिकली पाइथन के ऊपर समझते हैं, तो मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ मेरे पास 4 ट्रांजैक्शन है मेरे पास। ट्रांजैक्शन 1 की अगर बात करेंगे उसमें आइटम है A, B और C, और ट्रांजैक्शन 2 की अगर बात करेंगे इसमें ट्रांजैक्शन में आइटम A और आइटम C को परचेज़ किया गया। ट्रांजैक्शन 3 की अगर बात करेंगे इसमें ये मान के चलते हैं कि आइटम A और आइटम D को परचेज़ किया गया। और ट्रांजैक्शन 4 की अगर बात करेंगे इसमें मान लेते हैं कि आइटम B, आइटम E और आइटम F को परचेज़ किया गया। अब सबसे पहले आपको ये काउंट करना है कि आपको मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम जो कॉन्फिडेंस है वो कितना चाहिए। अब मिनिमम सपोर्ट और मिनिमम कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करेंगे तो उसको भी कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि मुझे जो मिनिमम सपोर्ट चाहिए वो 50% चाहिए, और ऐसे ही मैंने मिनिमम कॉन्फिडेंस सेट कर लिया कि वो भी मेरे को क्या चाहिए, 50% चाहिए। तो मेरे पास 4 ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में ABC, सेकंड ट्रांजैक्शन में A और C आइटम परचेज की गई, थर्ड ट्रांजैक्शन में आइटम A और आइटम D, और फोर्थ ट्रांजैक्शन में BEF। ये मान के चलता हूँ मेरे पूरे दिन में 4 ट्रांजैक्शन हुई। बट रियल टाइम में ऐसा नहीं होगा। रियल टाइम में आपके पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती होंगी, लैक्स में होती होंगी, थाउजेंड में होती होंगी, हंड्रेड्स में होती होंगी। तो अभी इसको समझने के लिए मैं जस्ट ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि किस तरह से रिकमेंडेशन इंजन बनाया जाता है। तो 50% सपोर्ट का मतलब है कि यहाँ पे हमें एक वैल्यू सपोर्ट की कितनी चाहिए और कॉन्फिडेंस की कितनी चाहिए, 50 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। टोटल ट्रांजैक्शन कितनी है, 4। तो ये क्या निकल आएगा, तो ये हमारा 2 पे गया, ये भी 2 पे गया, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो मिनिमम सपोर्ट हमने कितनी सेट कर ली, 2, और मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना सेट कर लिया, वो भी हमने सेट कर लिया 2। अब आपको क्या करना है, अपनी इंडिविजुअल वैल्यू को काउंट करना है। आइटम A कितनी बार परचेज हुई है, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। तो A की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। आइटम B की अगर बात करेंगे, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब 2 टाइम। आइटम C की अगर बात करेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम। आइटम D, E और F की बात करेंगे तो वो जो सेल हुई है वो 1 टाइम सेल हुई है। अब हमने मिनिमम सपोर्ट कितनी सेट की हुई है, 2। तो मैं सिर्फ वही आइटम्स को उठाऊंगा जो एटलीस्ट 2 टाइम्स सेल हुई होंगी, राइट। तो मिनिमम सपोर्ट 50%, तो मतलब 50% वो आइटम सेल हुई होनी चाहिए। तो 50% में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आइटम A, B और C आ रही है। तो D, E, F को हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। अब मेरे पास आइटम A है, आइटम B है और आइटम C है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमें यहाँ पे इसके फर्दर रूल्स बनाने हैं कि आइटम A 3 टाइम, B 2 टाइम, C 2 टाइम। या तो चांस हो सकता है कि A के साथ B बाय किया गया होगा, या B के साथ C को परचेज किया गया होगा, या A के साथ C को परचेज किया गया होगा। अब हमें ये देखना है कि A के साथ B कितनी बार आ रहा है, B के साथ C कितनी बार आ रहा है, और A के साथ C कितनी बार आ रहा है। A के साथ B की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये 1 टाइम आ रहा है, और कहीं A के साथ B नहीं है, तो ये 1 टाइम। B के साथ C कितनी बार आ रहा है, एक बार यहाँ पे, और B के साथ C नहीं है, 1 टाइम। A के साथ C कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स। तो हमारी मिनिमम सपोर्ट कितनी थी, 2। तो ये वाली वैल्यूज़ फिर से डिस्कार्ड हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ ये। और फर्दर इसके कोई और सबसेट्स नहीं बन सकते। अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू और होती या ये 2 वैल्यूज़ होती, इनके फिर से हम सबसेट बनाते, 3 के सबसेट, फिर 4 के सबसेट, जितनी भी हो सकते थे। अब फर्दर हमारे और सबसेट नहीं बन सकते, तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है A के साथ आइटम C की अगर बात करेंगे, ये हमारी कितने टाइम सेल हुई है, 2 टाइम्स। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें कॉन्फिडेंस निकालना है, राइट। तो कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये निकालेंगे, अगर आइटम A को परचेज़ करते हैं तो कितने % चांस है C को परचेज़ करेंगे, अगर आइटम C को परचेज़ करते हैं तो कितने % चांसेस हैं कि आइटम A को बाय किया जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन केस अगर मैं देखूं आइटम A को साथ अगर मेरे को C को बाय करना है तो कितने % चांसेस हैं। सो विच इज़ सपोर्ट डिवाइडेड बाय अकरेंस ऑफ A। तो सपोर्ट हमारी कितनी है, सपोर्ट हमारी है 2, A कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो विच इज़ इक्वल्स टू 0.66। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं आइटम A को बाय करता हूँ, उसके साथ अगर मैं C को बाय करूँगा तो कितने % चांसेस हैं, 66%। नेक्स्ट देखते हैं C के लिए, सपोर्ट कितनी है हमारी, 2, अकरेंस ऑफ C। तो सपोर्ट 2, C कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे
2 टाइम्स, ए कितनी बार आ रहा था 3 टाइम्स, तो विच इज़ इक्वल्स टू 1, सो विच इज़ इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 100% चांसेस होंगे कि अगर मैं आइटम सी को परचेज़ करता हूँ उसके साथ अगर मैं आइटम ए को बाय करता हूँ तो 100% चांसेस है। अब हम अपने डेटा सेट में देखते हैं कि किस तरह से अगर हम चेक करें, तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आइटम ए को परचेज़ किया है तो उसके साथ आइटम सी को बाय किया गया है, यहाँ पे भी ए के साथ सी को बाय किया गया है, लेकिन यहाँ पे ए के साथ डी को बाय किया गया है, यहाँ पे सी नहीं है, तो 66% चांसेस थे। अगर यही सी के साथ देखा जाए तो सी के साथ यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी सी के साथ ए है और कहीं भी सी नहीं है, तो 100% चांसेस थे कि सी के साथ ए को भी बाय किया गया है। तो अभी तो ये सिर्फ 4 ट्रांजैक्शन थी जहाँ पे आपने ईजिली समझ लिया, आप निकाल सकते थे कि किस तरह से हमें रिकमेंड करना चाहिए। जब डेली 1000 ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी या लैक्स में ट्रांजैक्शन होंगी, मिलियंस में ट्रांजैक्शन होगी, अगर हम बात करें ई कॉमर्स साइट्स की, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की, तो वहाँ पे तो अगर उनकी सेल लगी होती है तो मिलियंस में ट्रांजैक्शन चली जाती हैं, राइट। अब वहाँ पे वो रिकमेंडेशन इंजन को कैसे मैनेज करते हैं, यही सारी प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ये प्रैक्टिकली हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे चेक करते हैं। तो सेम चीज़ आपको नोटबुक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे पूरा मेंशन है। अगर मेरे पास 4 ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन 1 2 3 4, उसमें से हमने सेट कर लिया मिनिमम कॉन्फिडेंस 50%, सो 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमने स्पोर्ट और कॉन्फिडेंस की वैल्यू निकाल ली जो कि 2 and 2 आई थी। देन काउंट द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, ए कितनी बार आया, बी कितनी बार आया, सी कितनी बार आया। सो रिमूव द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन काउंट वेयर स्पोर्ट इज़ लेस देन 2। तो जहाँ पे आपकी स्पोर्ट 2 से कम है वो आइटम को आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि आपने मिनिमम स्पोर्ट सेट कर दी है 2। तो यहाँ पे आइटम बी और सी और ए आ जाएंगी। उसके बाद इनके सेट्स क्रिएट करने हैं, ए के साथ बी, फिर बी के साथ सी, फिर ए के साथ सी। देन फिर से आपको ट्रांजैक्शन से काउंट करना है, ए के साथ बी कितनी बार आ रहा है, बी के साथ सी कितनी बार आ रहा है और ए के साथ सी कितनी बार आ रहा है। फिर फर्दर इसमें से आपको वो वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी एटलीस्ट 2 टाइम सेल हुई हो, क्योंकि हमारी स्पोर्ट 2 है। फर्दर ए और सी के और सेट्स नहीं बन सकते, तो यहीं पे हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर हम अपने रूल्स बनाएंगे, ए के साथ सी और सी के साथ ए को अगर रिकमेंड किया जाए तो कितने % चांसेस बनेंगे। तो ये सारा हमारा जो क्राइटेरिया है वो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसी चीज़ को जब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो वो देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसी चीज़ को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैकेज को इंस्टॉल करूँगा, दैट इज़ पिप इंस्टॉल ए प्रायोरी। तो ये आपको इंस्टॉल कर लेना है बाय यूजिंग पिप। पिप जो है वो आपका पाइथन इनलाइन पैकेज मैनेजर है। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे दिखा रहा है रिक्वायरमेंट इज़ ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रांजैक्शंस डिफाइन कर लेता हूँ कि जो मेरी ट्रांजैक्शंस टी थी उसके अंदर मेरे पास जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर मेरे पास आइटम ए, आइटम बी और आइटम सी को बाय किया था फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। सेकंड ट्रांजैक्शन में ए और सी को परचेज़ किया था, तो यहाँ पे ए और आइटम सी ऐड कर देंगे। और जो थर्ड ट्रांजैक्शन थी उसमें ए और डी को हमने बाय किया था। और जो फोर्थ ट्रांजैक्शन थी उसके अंदर हमने आइटम बी, आइटम ई एंड आइटम एफ को बाय किया था। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन थी जिसको हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट में ऐड कर दिया। तो आपको अपना जो डेटा है वो लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर आपको अरेंज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉल करना है फ्रॉम ए प्रायोरी इंपोर्ट ए प्रायोरी। उसके बाद ए प्रायोरी यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर आपको अपनी ट्रांजैक्शन ऐड कर देनी है टी, जो हमने टी वेरिएबल के ऊपर स्टोर कर ली, लिस्ट ऑफ लिस्ट के अंदर डेटा स्टोर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम जो स्पोर्ट है वो कितनी चाहिए, तो हमने मिनिमम स्पोर्ट कितनी सेट की थी 50%, तो यहाँ पे मैं 0.5 ऐड कर देता हूँ। तो 50% मेरे को मिनिमम स्पोर्ट चाहिए। और ऊपर हमने मिनिमम कॉन्फिडेंस कितना सेट किया था, वो भी 50% सेट किया था, तो यहाँ पे मैं 0.5 ऐड करता हूँ। तो 50% टाइम्स वो आइटम परचेज हुई होनी चाहिए एटलीस्ट। और इसमें मिनिमम हमें जो लिफ्ट है वो कितनी चाहिए, तो उसको मैं 1.1 मेंशन कर देता हूँ कि एटलीस्ट इतनी तो आ जाए। और उसके बाद जो मिनिमम लेंथ है रिकमेंडेशन की वो कितनी चाहिए, कि अगर आइटम ए के साथ बी के साथ थर्ड आइटम कौन सी परचेज की हो, या सिर्फ 2 ही चाहिए कि ए के साथ बी और बी के साथ सी। तो मिनिमम लेंथ मैं यहाँ पे 2 सेट कर दूंगा कि एटलीस्ट मेरे को 2 तो चाहिए कि ए के साथ बी कितनी बार आ रहा है या बी के साथ सी कितनी बार आ रहा है। बट वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो हमने मिनिमम स्पोर्ट, मिनिमम कॉन्फिडेंस और मिनिमम लिफ्ट सेट की है। तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, सारे के सारे जो रूल्स हैं ये हमारे डिफाइन हो जाएंगे। सो ये जो रूल्स हैं ये हमारे बन चुके हैं। इन रूल्स को चेक करने के लिए मैं इसको लिस्ट में अपने सारे रूल्स शो करवा लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप अगर हम इस चीज़ को चेक करें, इसको पढ़ें, तो इसमें ये बताया कि हमारे पास आइटम कौन सी है, आइटम ए और आइटम सी। इसका जो सपोर्ट है वो 0.5 है। अगर इसके ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अगर आप अपनी बेस आइटम को ऐड करते हो, बेस आइटम कौन सी है, ए, इसके साथ आइटम ऐड कौन सी करते हो, आइटम ऐड करते हो आप अगर सी को, देन उसका कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, 66%। तो यहाँ पे 66% चांसेस होंगे कि अगर आप आइटम ए के साथ आइटम सी के पास जाते हो तो इसकी जो लिफ्ट आ रही है 1.33 आ रही है। सेकंड आइटम की बात करें, यहाँ पे ही फर्स्ट हो गया। सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे आइटम सी है, सी के साथ आइटम फर्दर आप कौन सी ऐड कर रहे हो, आइटम ए को, और इसका कॉन्फिडेंस कितना आ रहा है, 100। तो ये है कि अगर आप आइटम सी को बाय करते हो, उसके साथ अगर आप आइटम ए को परचेज करते हो, देन 100% चांसेस होंगे कि आप ए को लेके ही जाओगे। तो अगर कोई भी आइटम सी लेने आएगा तो यहाँ पे उसको रिकमेंड क्या करेंगे, उसको आइटम ए को रिकमेंड कराएंगे ताकि वो 100% उस आइटम को बाय करके चला जाए। जो इसकी लिफ्ट जो आ रही है 1.33 आ रही है। तो सेम चीज़ जो हमने इतनी मैन्युअली कैलकुलेट किया था, इसी चीज़ को इस एल्गोरिदम ने एक ही लाइन के अंदर सॉल्व कर दिया। अभी तो ये हमने जस्ट इसको समझने के लिए किया है। नेक्स्ट की वीडियो में मैं रियल डेटा सेट के ऊपर बात करूँगा, जिसके ऊपर हम थोड़ी ट्रांजैक्शंस इंक्रीज़ करेंगे। और जो थर्ड है नेक्स्ट की जो होगी, उसके ऊपर मैं ग्रोसरी के डेटा सेट के ऊपर बात करूँगा। जो थर्ड प्रोजेक्ट होगा, इसके अंदर मैं बात करूँगा आपके मार्केट बास्केट ऑप्टिमाइजेशन की, जिसके अंदर हम मोर देन 7500 ट्रांजैक्शंस लेंगे और उसके हम रूल्स बनाएंगे, राइट। तो इसके रिलेटेड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।